एग्जाम्पल 20 बेस थ्योरम, पेज नंबर 554 निकाल लिया। पेज 554 एग्जाम्पल 20। ए डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। एक डॉक्टर को पेशेंट को देखने जाना है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। और वो पेशेंट तक जाने का 4 अलग अलग साधन इस्तेमाल करता है। या तो ट्रेन से जाता है, या बस से, स्कूटर से, या फिर किसी और माध्यम से वो जाता है। तो इन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली दी हुई है। यानी ट्रेन से वो जाएगा पेशेंट को देखने, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है। बस से पेशेंट को देखने जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5, और स्कूटर से जाएगा 1/10, और किसी और माध्यम से जाएगा 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, और वो लेट भी हो सकता है। तो अगर वो बस से ट्रेन से जाएगा और वो लेट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। बस से जाने पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। स्कूटर से जाने पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, और अदर मीन से जाने पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। ठीक है, दी है? नहीं, उसमें लिखा अगर वो किसी और माध्यम से जाता है तो वो लेट नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ है। When he arrives, वो जब डॉक्टर के पास पहुंचा, तो वो लेट हो गया था। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी को ट्रेन से आया था। ठीक है, लेट हो गया है, वो ट्रेन से आया, ट्रक नहीं ट्रेन। तो हाँ, लेट ए बी द इवेंट। ए तो बाद में मानते हैं, पर ए कौन सा मानेंगे कि ही अराइव, डॉक्टर अराइव्स लेट। जो दिया होता है ए होता है। ए इवेंट हो गया, डॉक्टर लेट अराइव हुआ है। अब वो कहते प्रोबेबिलिटी निकालो, ट्रेन से आया था, तो आप H1 इवेंट मानेंगे, he will come by train, H2 डॉक्टर will come by bus, H3 he will come by scooter, and H4 4 मानने पड़ेंगे, come by other means। सबकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अच्छा, A/H1 भी दिया हुआ है, A/H2 भी दिया हुआ है, A/H3 भी दिया और A/H4 नहीं दिया है। 0। अगर वो ये कहता है कि अगर चौथे तरीके से आता तो लेट होगा ही होगा, तो A/H4 का मतलब होता चौथे वाले ट्रांसपोर्ट से आया, किसी और मीन से आया और वो लेट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो अगर ये कहता है वो लेट होगा ही, तो 1 होता, तब 100% हो जाता ना। चौथे वाले ट्रांसपोर्ट से आया है और उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो चौथे वाले ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है तो लेट होता ही नहीं है। तो यानी कि A/H4 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और H1 बाई ए निकालना है, फॉर्मूला ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 A/H1, नीचे चारों आएंगे तो तीसरा 0 हो जाएगा। तो बाकी तो समझ में आ गया। मेन चीज थी इसमें A/H4 की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो, ध्यान से देखना पड़ेगा। पेज नंबर 552, एग्जाम्पल नंबर 18। 552, page 552, example 18. Suppose that the reliability of HIV test is specified as follows. Reliability है HIV test की of the people having HIV, वो लोग जिनको HIV है, 90% of the test detect the disease। तो टेस्ट जब वो कराता है तो 90% उनकी डिजीज डिटेक्ट हो जाती है। 90% ऐसे लोगों का अगर टेस्ट होता है जिनको HIV है, तो टेस्ट ये कहता है कि हाँ इनको HIV है, डिटेक्ट कर लेता है। उनको जिनको HIV है उसमें भी 90% को डिटेक्ट कर लेता है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड, और 10% को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ऑफ पीपुल फ्री ऑफ HIV, और वो लोग जिनको HIV है ही नहीं, उसमें से 90% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। तो 99% तो सही जाता है, मतलब उनको है नहीं। तो HIV पॉजिटिव का मतलब बीमारी के लक्षण है, HIV नेगेटिव का मतलब नहीं है। तो जिन लोगों को HIV है ही नहीं वो टेस्ट कराते तो 99% तो इफेक्टिव है टेस्ट, 99% का रिजल्ट नेगेटिव आया, यानी 99% टेस्ट इफेक्टिव है, बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव। पर वो लोग जिनको HIV था ही नहीं, उनको भी 1% में धोखे में या गलती से HIV पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है?
तो फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिसमें कि 0.1% को HIV है, 1% इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पॉपुलेशन कितनी है हमें नहीं पता, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें 0.1% लोगों को HIV है, HIV पॉजिटिव है, बीमारी है। तो उनमें से किसी एक रैंडमली पर्सन को सिलेक्ट किया गया और उसका HIV टेस्ट कराया गया, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। और पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई हाँ तुमको HIV पॉजिटिव है, तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब तुमको ये बीमारी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV? क्योंकि अगर उसका टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सच्ची में HIV हो, क्योंकि ऐसे लोग जिनका HIV नहीं है उनका भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ए जो इसमें है, क्या उस पैथोलॉजिस्ट ने जब उसने टेस्ट कराया तो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करने वाला होता है उसने बोला कि तुम्हारा HIV पॉजिटिव है। ये तो ए इवेंट हो गया कि रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने क्या उसको सच में HIV है कि नहीं है। तो दो ही बातें होंगी, या तो उसको सच में HIV पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो H1 के एक पर्सन को HIV है, H2 एक पर्सन को HIV नहीं है। अब क्वेश्चन जब पढ़ते रहो मन में, मैं आपसे पूछूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 18। Let H1 be the event of person have HIV, उसको है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसके पास है, उसके शरीर में है। तो कपिल बताएगा प्रोबेबिलिटी H1 क्या होगी। जीरो 0.1%। एक पॉपुलेशन है जिसमें 0.1% लोगों को HIV है। तो एक पॉपुलेशन में एक आदमी सेलेक्ट करा, उसको HIV होने की प्रोबेबिलिटी जितने % लोगों को है HIV वही प्रोबेबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? एक जनसंख्या में 0.1% लोगों को HIV है, तो किसी पर्सन को सिलेक्ट करो उस पॉपुलेशन में से, उसको HIV हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी H1 हो गया 0.1%, यानी कि 0.1/100 या कि 1/1000। क्लियर? लेट H2 be the event of person not have HIV, उसका HIV नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 अगर 1000, अब इसके लिए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर 1000 में से एक आदमी को HIV है तो 999 को नहीं होगा। क्लियर? उसके लिए क्वेश्चन जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी H1 दे रखी है, HIV होने की प्रोबेबिलिटी 1/1000, तो HIV नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 999 डिवाइडेड बाय, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेट A be the event of test report is HIV पॉजिटिव, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब हमें चाहिए A/H1 की वैल्यू और A/H2 की वैल्यू, और निकालना हमें इस क्वेश्चन में है कि टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सच में उसको HIV पॉजिटिव है, सच में उसको उसके शरीर में ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, यानी कि H1। तो फॉर्मूला लगेगा H1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 अब असली चीज है A/H1। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, A/H1 पहले समझ लिया करो ये क्या रहा है। A/H1 का मतलब H1 वाला इवेंट दे रखा है, मतलब एक ऐसे आदमी का टेस्ट कराया जाए जिसको HIV है, और वो टेस्ट कराए तो लैब की रिपोर्ट भी आए कि उसको HIV है। आदमी जिसको HIV है, टेस्ट की रिपोर्ट भी बोले है। तो पहली लाइन क्वेश्चन की कह रही है, देखो क्या कह रही है,
ऑफ द पीपुल हैविंग HIV, वो लोग जिनको HIV है उनकी टेस्ट 90% को डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ उसको डिजीज है। तो HIV है और उसकी प्रोबेबिलिटी टेस्ट कराने पे कि वो टेस्ट भी ये बता है तो 90% बता देते, पर 10% में वो नहीं बता पाता। पर हम तो कह रहे हैं उसको HIV टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आए, तो ऐसा 90% केसेस में होता है। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि A/H की वैल्यू क्या है? 90%, यानी कि 90/100, 9/10। ओके। अच्छा, A/H2 का मतलब है कि H2 उस आदमी को HIV नहीं है, डिजीज नहीं है, पर टेस्ट की रिपोर्ट कह रही है वो पॉजिटिव है। यानी कि डिजीज नहीं है पर टेस्ट की रिपोर्ट कह रही है, तो इसमें 10% वाला नहीं आएगा। वो लोग जिनको HIV नहीं है उसमें भी टेस्ट की रिपोर्ट 99% को तो कह देती है कि नहीं है, पर 1% में ऐसे कह देते हैं कि हाँ उनको HIV है। और हमें ये बताना है A/H2 बीमारी नहीं है और टेस्ट की रिपोर्ट बताए है, तो इसका आंसर इस लाइन से पता चल रहा है। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है तो 1% आर डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इसमें जो 99% और 10% लिखा था उसका कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आएगा 1%। समझ में आया? 1/100। अब इसको सॉल्व करना है। H1/A निकालना, रिपोर्ट पॉजिटिव, और निकालना सच में उसका HIV है। तो 1/1000 इंटू 9/10, 1/1000 इंटू 9/10 प्लस H2 999/1000 इंटू 1/100। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर आ रहा है 10,000, ठीक है, और नीचे का एलसीएम पर 10,000 नहीं आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। देख रहे हो? यहाँ पे 5 जीरो हो रही है, तो यहाँ पे 4 जीरो हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 999। 1 2 3 4 तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और 10 कहाँ इंटू होगा जाके? 9 में, और नीचे आएगा 90 प्लस 999, तो 90/9, 9918, 1089। और ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है। 9 10 जा 90, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। ये आंसर है। समझ में आया? नोट कर लो।